नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां गांव महदूदा गुज्जर में महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां जिलाधिकारी शान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बदायूं से है, जहां मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव महदूदा गुज्जर में महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। यहां पीड़िता ने अपने दूसरे पति और पिछले 12 वर्षों से शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है पति के साथ साथ जेठ और 4 अन्य लोग ने उसे और उसकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं महदूदा गुजर की रहने वाली हूँ, पुष्पा देवी। और मेरे पति ने, मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने और मेरे बच्चों ने, सब ने, जेठानी के बच्चों ने और मेरे गला घोटने की कोशिश करी। गला घोट के मेरे दोनों बच्चों को मार रहे थे, मुझे भी मार रहे थे। और किसी तरह मैं वहाँ से भाग के मेरे बच्चन ने मुझे बचाया, तब मैं निकली हूँ, तब मैं चिल्लाई पूरी तरह से। 112 नंबर कॉल लगाई, तब वो पुलिस वाले पहुंचे, तब उन्होंने हमारी हेल्प की, वरना वो हमें मार डालते। क्यों? गला घोट रहे थे, जा कह रहे थे यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। मेरे 12 साल मेरे बंदी बना के रखा है, सारे संबंध बनाए मेरे साथ। और फिर मेरे एक लड़का है मुझसे पैदा रजत, और फिर उसको भी जा कहते हैं जमीन जायदाद कुछ नहीं दूंगा, इसका भी गला घोट के मार दूंगा, अपने 2 बच्चों को दूंगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील फतेहपुर में जिलाधिकारी शान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीस, सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम, एसडीएम फतेहपुर कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार वैशाली अहलावत और सीओ जगतराम कनौजिया मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर राजस्व, पुलिस विकास, स्वास्थ्य, बिजली, राशन और पेंशन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि एसपी ने पुलिस से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां खरहरवा स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य हर्षलता शर्मा की प्रार्थना से हुआ, जिसके बाद योग प्रशिक्षक राजन सिंह के निर्देशन में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन सहित विभिन्न योग आसनों का सामूहिक अभ्यास किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक इन समीर अदमी ने कहा कि नियमित योग शरीर को स्वस्थ और मन को शांत और जीवन को सकारात्मक बनाता है। उन्होंने योग को भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत बताते हुए सभी से इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेने को भी आह्वान किया। आज हमने मदर मरियम ग्लोबल स्कूल में सारे बच्चों ने, टीचर्स ने, ऑफिस स्टाफ, सब लोगों ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे योगा किया। और इस योगा दिवस की प्रैक्टिस के बाद हमने बच्चों को बताया कि योगा क्यों ज़रूरी है। योगा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना फोकस तेज़ कर सकते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी तेज़ कर सकते हैं। आजकल हमारे पास जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को बचाते हुए हम किस तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम योगा के थ्रू सीखते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं और इसके बहुत बहुत लाभ हैं। धन्यवाद। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दोस्तपुर कस्बे में वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। नई बाजार स्थित गांधी आश्रम के पास एक घायल और अचेत बंदर उमस भरी गर्मी में संकट सड़क पर किनारे तड़पता रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक सूचना के बावजूद वन विभाग समय पर मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद घायल वन्य जीव को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। स्थानीय लोगों का बड़ा आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद वन विभाग की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में काफी नाराजगी बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल बंदर लंबे समय तक बिना उपचार के सड़क किनारे पड़ा रहा। हालांकि मौके पर पहुंचे विभाग के पास वन्य जीव रेस्क्यू के पर्याप्त संसाधन नहीं होने की भी चर्चा रही। इस दौरान स्थानीय व्यापारी सचिन बरनवाल सहित कई
लोगों ने मौके पर सहयोग किया। स्थानीय नागरिकों का बड़ा कहना है कि वन्य जीवों के रेस्क्यू और उपचार के लिए विभाग को त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली, प्रशिक्षित टीम और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी वन्य जीव को ऐसी स्थिति का सामना बिल्कुल भी न करना पड़े। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।